जो ये जनरल बॉडी की गई है ये अवाम में बिल्कुल इन्होंने खबर नहीं दी। ये जनरल बॉडी चोरी छुप के जनरल बॉडी हो रही, किसी को मेंबरान को इत्तला नहीं है, मेंबरान को एक कार्ड नहीं गया। जनरल बॉडी का मतलब क्या है? मीटिंग अंजुमन इस्लाम के जो ओल्ड डुबली के अंदर जो जहां पर जनरल बॉडी मीटिंग चल रही है, आपने जो आर्गुमेंट किया हिल्डीज़गिरी साहब से, वो क्या आर्गुमेंट था? देखिए, आपने क्यों किया? फर्स्ट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात, जो ये जनरल बॉडी की गई है ये अवाम में बिल्कुल इन्होंने खबर नहीं दी। ये जनरल बॉडी चोरी छुप के जनरल बॉडी हो रही, किसी को मेंबरान को इत्तला नहीं है, मेंबरान को एक कार्ड नहीं गया। जनरल बॉडी का मतलब क्या है? तमाम वोटर्स को इसका ये जनरल बॉडी की इत्तला देना चाहिए, इन्होंने नहीं दिया। जुम्मा के दिन मस्जिदों में ऐलान नहीं किया गया। और दूसरी बात, इसके बावजूद हम यहाँ आए, हमारे सवालात करने की कोशिश की। हिल्डीज़गिरी साहब बार बार बोलते हैं जो भी सवाल है, जो भी गलतियां हैं हमारी आके सामने हमें बोलिए बोल के, लेकिन जब भी हम सवाल करते हैं उसका जवाब हमें नहीं मिलता। पिछले 2 साल से मैं लगातार डेवलपमेंट के काम के लिए इनके घर के चक्कर लगा रहा हूँ, आज तक किसी तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ। एंग्लो उर्दू स्कूल के ताल्लुक से मैंने बात की थी, वो पढ़ा के नहीं बनाने की बात हुई थी। उस सिलसिले में इन्होंने इतनी कोताही की, आप पूछे मत। हॉस्पिटल की शिफ्टिंग की बात, हर ईदगाह की नमाज के बाद ये हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, सिर्फ लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है। यहाँ कुछ डेवलपमेंट का काम नहीं है। बार बार बैलेंस शीट दिखा रहे हैं, बैलेंस शीट में बहुत अच्छा पैसा है, वो पैसा अवाम को खर्च नहीं कर रहे हैं, तो क्या करने का काम का, क्या काम का पैसा हुआ? और एक बात मैं आपको बताता चलूं, जो शहर हुबली में एक हादसा हुआ था, जो नौजवान वो हादसे का शिकार हुए थे, वो आज भी बेंगलुरु को घूम रहे हैं। वो केस निकालने की बात हुई थी, कोर्ट से फैसला आया, गवर्नमेंट के अगेंस्ट फैसला आया। हमने दरखास्त की थी वो कोर्ट को यहाँ शिफ्ट किया जाए, उस पर कुछ काम नहीं हुआ। कम से कम उन लोगों को जो जाने आने में दिक्कत हो रही है उसके लिए तो काम करना। इलेक्शन में उन लोगों का नाम यूज किए, इलेक्शन होने के बाद उनको आज भी कौन भी कुछ को नहीं देख रहा, और कौन सा भी सवाल इनको करेंगे इन सवाल का जवाब नहीं देते। लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। सवाल ये मेरा ये भी रहेगा आपको, जैसे कि अभी आरएसएस बजरंग दल के जो है केसेस को वापस लिया गया है यहाँ पर, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट होने के बावजूद भी, तो अभी मुसलमानों को, जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन किया कि वहाँ पर जो बच्चों को 150 से ज्यादा बच्चों को जो अरेस्ट किया गया था उनको रिलीज किया, जो उन पर केसेस है वो अभी तक नहीं हटाए, तो इसका मतलब क्या है कि क्या राजनीति फिर इस पर, इसी मुद्दे पर करना है? यही इसीलिए ये मुद्दे को जिंदा रखा जा रहा है। कांग्रेस की गवर्नमेंट है, इसके ऊपर एड़ी चोटी का जोर लगा के काम किया जा सकता था। और एक बात बताऊं, जिस वो केस में जो भी एक्ट लगे बिल्कुल गलत है, उसे कोर्ट की भी कार्रवाई की जा सकती है। कम से कम वो होने तक वो कोर्ट के बेंच को यहाँ शिफ्ट करने की दरखास्त की थी, वो नामंजूर हुई। और उनके खर्च और अखराजात का तो बिल्कुल ख्याल नहीं किया। बहुत सारे गरीब लोग हैं इसमें, इनको इस मुद्दे पे राजनीति करना है। अच्छा, एक सवाल ये भी रहेगा कि कल तक जो है आरिफ बदरापुर जो है हिल्डीज़गिरी के गुण गाते थे, आज ऐसा क्या हो गया कि आप इतना भड़क रहे हैं? मैं किसी के गुण नहीं गाता। हाँ बोलिए। मैं पिछले 15 साल से अंजुमन में जद्दोजहद कर रहा हूँ। मैं हर एक सदर से सवाल करता हूँ। हमने सपोर्ट किया हिल्डीज़गिरी साहब को, इनको सवाल करना मेरा हक बनता है। मैं सवाल कर रहा हूँ, मेरी जाती दुश्मनी नहीं है। मेरा आपने देखा मेरे सवालात है, मेरे सवालात क्या गलत है? खोलपेट की स्कूल आप जानते हैं कैसी खस्ता हालत में है। वो बोलते हैं वो स्कूल की हालत अच्छी है बोल के बोलते हैं। कैसा सुनना, अभी स्कूल की हालत खराब है। आप जाइए स्कूल का वीडियो कीजिए। हिल्डीज़गिरी साहब ने जितने भी इदारे चलाए हैं आज तक, उनकी मस्जिद, आजाद बैंक, अंजुमन, वो जहाँ भी गए हैं मालिया इतबार से वो इदारे बहुत अमीर हुए हैं, लेकिन इदारे अमीर होने के बाद उन पैसों का अवाम में बिल्कुल भी मुनाफा नहीं हुआ, ना कोई इदारे को मुनाफा हुआ। आज भी जाके देखिए उनके इदारों की हालत क्या है। अच्छा, अभी जो 25 लाख रुपए का जो अभी जिक्र किया गया कि उन्होंने एक डेवलपमेंट के लिए लगाया, तो उस पर आपकी क्या राय है? क्या 25 लाख रुपए इस्तेमाल? ये बिल्कुल, देखिए ये जो चीज है ये हमारे इल्म में ही नहीं है। ये जीवी अचानक रखे, हिसाब किताब एक दिन पहला दे रहे हैं, हमें जाको क्या देखना? आप जाके देखिए मीडिया वाले 25 लाख खर्च हुई कि नहीं।
मीडिया वाले आप जाके, आप भी बाशऊर लोग हैं, जाके देखिए 25 लाख खर्च हुए हैं नहीं। अच्छा, जैसे कि अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एएम इंडस्ट्री साहब ने बहुत अच्छा काम किया और पैसे जमा करके रखे हैं, ऐसा लोगों का कहना है, आप उनके मुझे मेंबरों का कहना है। ये क्लियर तो ये जो काम हो रहा है, अरे बदरापुर साहब आप सुनिए, पहले मीडिया के आपको सवाल को सुनने की ताकत रखना चाहिए। आपको मेरा सवाल ये है कि लोग कह रहे हैं, उनके मेंबर कह रहे हैं कि एएम इंडस्ट्री साहब जो है अच्छा काम कर रहे हैं, पैसे जमा करके रख रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। तो आपका जो है इलिगेशन लगाना ये कहाँ तक सही है? देखिए, आप जो कह रहे हैं पैसे जमा को रख रहे हैं, मैं कहा नहीं बोला, पैसे जमा को रखें, इदारे को माली तौर पर बहुत स्ट्रांग करें, पैसा डेवलपमेंट को खर्च नहीं कर रहे, डेवलपमेंट जीरो है, जाके देखो, अगर कुछ डेवलपमेंट है तो दिखाओ न्यूज में। डेवलपमेंट का मतलब क्या करना चाहें सर? डेवलपमेंट कैसे डेवलपमेंट चाहिए आपको? सबसे पहले मेरा मुतालिबा था, मेरा मुतालिबा नहीं, वहाँ के लोगों का मुतालिबा था, शहर हुबली के लोगों का मुतालिबा था कि खौलपेट की स्कूल को अच्छी स्कूल बनाया जाए, क्योंकि वहाँ हमारी माँ और बहनें, हमारी बहनें बेटियां पढ़ाई करती हैं। आज वो स्कूल गिरने के डर से वहाँ एडमिशन नहीं हो रहे, आपको पता है। अगर वो स्कूल बंद हुई तो हमारी कितनी बड़ी बेइज्जती। वो स्कूल के ऊपर इनकी जरी भी तवज्जो नहीं। आज 2 साल के बाद, 2 साल हुआ, स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं? 2 हजारों की तादाद में पढ़ते हैं। 2 साल के बाद भी ये क्या कर रहे हैं उसके ऊपर गौर करते तेनो। 2.5 साल से क्या कर रहे हैं नो वो स्कूल के ताल्लुक से, बोलिए। अच्छा, जो ये बताए गए थे, मैनिफेस्टो दिए गए थे इलेक्शन जीतने से पहले, जो मैनिफेस्टो दिए गए थे, आप भी इस टीम में शामिल थे, तो क्या वो मैनिफेस्टो को उन्होंने अदा किया? एक भी काम नहीं करे, खाली स्ट्रांगली पैसे जमाए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंडस्ट्री साहब कौन से भी इदारे में रहते हैं उन्होंने पैसे अच्छा जमाते हैं। मैनिफेस्टो में जो नाम थे जिसका जिक्र किया गया था उसके मुतालिक बोलिए। देखिए, वो अदा नहीं किया, ऐसा देखो, तालीम की फीस कम कर तुम बोले थे, नहीं करे। तालीम की फीस ज्यादा करे, फ्री तालीम दे तुम बोले थे, नहीं करे, उल्टा ज्यादा करे। या लोगों को मालूम ही नहीं, बहुत सारी अवाम बहुत सारी क्वेश्चन करना चाहती है, इसीलिए वो क्वेश्चनों से बचने के लिए ऐसा गुप्त जीबी मीटिंग कर रहे हैं, ये और वीडियो करो न को, अच्छा, वो करने को कहते मैं हैं। जानना चाहूंगा कि जैसे कि अभी इलेक्शन के वक्त कितने ज्यादा वोट होते हैं, यानी टोटल मेंबर कितने हैं, और अभी इस मीटिंग में कितने लोग शामिल हैं, उसके मुतालिक बताइए। तुम्हें उनको इत्तला दे तो ना आते हैं, ये इत्तलाच नहीं है, अवाम में इत्तलाच नहीं है। 11,000 लोग हैं, उनको यहाँ देखे तो 200 वोट लोग नहीं है। ये जीबी जो रखी गई है बिल्कुल गुप्त जीबी ऐसा है। ये अंजुमन क्या है मालूम है, ये अंजुमन को इनको घर की प्रॉपर्टी करे ऐसा कर रहे नो। चुनिंदा लोग हैं, हर बार एक टीम में घुसते रहते हैं नो, घुस को यहाँ ऐसा चालाकियां कर को ऐसा फूट डालने का काम करते हैं। और तुम्हें निकाल को देखो 15 साल की हिस्ट्री, कौन जीते था, थोड़े लोग हैं, कौन जीते था देखो उसके पीछे जाते हैं, जा को ये हमें जीते कर बोल को वहाँ बड़ा पूरा पेल ले को स्टेजा पे बैठते हैं। हालांकि काम 1 रुपए का नहीं करते, 1 रुपए का काम नहीं करते, खाली फितने डालने फिरते हैं। तुम्हें मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ बखूब जानते हैं, आप चाहे तो हिस्ट्री निकाल के देख सकते हैं। अच्छा, जैसे कि अभी जो बहुत सारे जो है मेंबरों को बुक नहीं पहुंची, सर बुक बहुत सारे मजे से नहीं पहुंची जे, बहुत सारे मेंबरों को नहीं बुक नहीं पहुंची किसी भी हिसाब में बिल्कुल वो जो रिपोर्ट है बिल्कुल गलत है। एक ले सवाल करे, उनको क्या बोले, बैठो बैठो चुप करे। हर बार एसी में किसी को सवाल किया नहीं जाता, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जीबी का जिक्र नहीं हुआ। आप देखिए, रिकॉर्ड कीजिए, 11,000 वोट है, यहाँ 200 मेंबर नहीं है। अच्छा, आरिफ भाई, जिस तरीके से आप इल्जाम लगा रहे हैं, क्या एक तानाशाही मान सकते हैं आप? सर मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं सवाल कर रहा हूँ, सवाल करना मेरा हक है। आपसे तानाशाह मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं बोल नहीं रहा इंडसगिरी साहब दूसरों के जैसा मैं नहीं बोल रहा। इंडसगिरी साहब वो खाए, ये करे, वो करे, मैं नहीं बोल रहा। आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत नमूने की बातें कर रहे हैं, बहुत सारे इल्जाम लगा रहे। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं ये कह रहा हूँ इंडसगिरी साहब ईमानदारी के साथ इदारों में बहुत अच्छी रकम जमाते हैं। जितने भी इदारे हैं इंडसगिरी साहब के हाथ में जो चल रहे हैं, वहाँ की माली हालत बहुत अच्छी है। अफसोस की बात क्या है, कौन सी भी गरीब पैसा अवाम का भला नहीं हुआ। मेरा ये इल्जाम नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ वो पैसों से गरीबों की मदद की जाए, इदारों की मदद की जाए। क्या मेरा सवाल करना गलत है? ये कोई भी सवाल करते हैं उसका जवाब बहुत बेहतर अंदाज से घुमाने की कोशिश करते हैं। आपने अभी देखा, मैंने बात कर रहे थे 5 साल तक कहाँ थे करके पूछ रहे हो। आज मैं सवाल करने में 5 साल तुम्हें कहाँ थे कर को, आप हिस्ट्री निकाल के दीजिए। जनाब के परेड में हो, सोनूर के परेड में हो, हर जीबी में हमने सवालात किए हैं और हर एक सदर ने हमें बखूब जवाब दिया है और हमारी बात को लेकर काम भी करे। लेकिन
अफसोस की बात है, इंडस गिरी साहब को सवालात बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, जैसे कि अभी आपने कहा, उसी सवाल को वापस में आते हुए एसी मीटिंग के अंदर जो भी सवाल करता है तो उसे सवाल का जवाब नहीं देते, ऐसा आपका कहना है? क्या ये तानाशाही है? सर आप नजर आ रहे हैं आपको, आप बोलिए ये सर, क्या है मालूम है? तानाशाही नहीं है, ये कोताही है। ये तानाशाही नहीं, कोताही है। इनको काम करने में इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर काम करना होता तो इतनी मोटी रकम जमा होने के बाद बहुत सारे इदारे का काम होता। आप देखें, परमिशन आने का इंतजार नहीं करते, परमिशन को डाल के काम करते हैं। इदारों के मामले में काम भी गवर्नमेंट में ऐसा कानून नहीं है जो सख्ती है। पर्सनली फैक्ट्रीज की कमर्शियल होगा, इदारों के ताल्लुक से जहां भी जाइए आप, कई इदारों के खेलने में परमिशन ही नहीं है। हमारे अंजुमन में क्या भी हमें बोले तो परमिशन नहीं मिल रही। ये कोताही है इनको। अच्छा, एक सवाल ये सर, भी रहेगा। ये कोताही ये आपसी इख्तलाफात में वो ये नुकसान कर रहे हैं। मैंने जैसे ही इलेक्शन जीता था, इंडस गिरी साहब को एक सलाह दी थी, मीडिया के सामने भी मैंने कहा था, इलेक्शन एक दिन का है, दूसरे दिन इलेक्शन नहीं होना चाहिए। हम सब मुसलमान हैं, सब एक हैं, सबको मिला के सबको लेके चलिए बोले हमें। लेकिन इंडस गिरी साहब हाय सालां के साथ ही चल रहे हैं, उनको ले क्या चलता है? अच्छा, जैसे कि अभी एक सवाल ये भी रहेगा, अंजुमन इस्लाम के दो हाल हैं, तो ये वक्फ बोर्ड में आते हैं। वक्फ बोर्ड में आते हैं तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, ये बैतुल माल हो गया। हाँ। बैतुल माल की जगह पर जो है, जहाँ पर जो ऑर्केस्ट्रा बजाया जाता है, वहाँ पर डांस किया जाता है, वहाँ पर गाने लगाए जाते हैं, वहाँ पर यहाँ तक कि हाफ मर्डर भी हुआ। तो इस पर आप क्या कहेंगे? सर, जो आप बोल रहे हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं ये जो आपके सवालात है, कई बार इंडस गिरी साहब क्या बोलते हैं, मुझे आज सवाल करो बोलते हैं, मैं क्या भी रहा तो सुधार तुम बोलते हैं। हमें कई बार जाको बहुत सारे मसले, एक दो नहीं, बहुत सारे मसले, इस पर आपने आवाज उठाया था? बहुत सारे मसले 2 साल से मैं लगातार सवालात कर रहा हूँ। मैंने कहा आपसे, एक तबका है जो हर टीम में शामिल रहता, हर जगह फितने करता, ये एक टीम में भी वो जो है वो ग्रुप है, वो काम कर रहा है। यहाँ डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ फिरका परिस्थिति चल रही है। और जिसे अच्छा, और एक सवाल ये भी रहेगा कि पिछले दिन जो है एक मामला आया था, ओल्ड हुबली ईदगाह मैदान में जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई गई थी, उस पर अवाम उन्नास ने बहुत ज्यादा तनकीद की थी। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, ये जो इल्मी बातें हैं, आलिम वो बेहतर जानते हैं। मुझे इतना मालूम है, ईदगाह में ज़हीरुद्दीन काजी साहब नमाज पढ़ाते थे। उनकी तबीयत खराब होने के बाद वहाँ उन्होंने अंजुमन को इजाजत दी, आप कौन से भी इमाम को वहाँ रखिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है बोल के। जूनी हुबली का भी मसला था, पिछली बार जो इमाम ने जनाजे की नमाज से इनकार किया था, वो अलग बात है, वो इल्मी बात है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ मेरा इसमें मैंने जाके ये भी सवाल किया, अगर ईदगाह में, दोनों ईदगाहों में नमाज पढ़ना है, ईदगाह की नमाज एक मुफ्ती, एक तजुर्बेकार आलिम, जो एक बुजुर्ग जो मसले मसाइल जानता हो, ऐसे आदमी का मुंतखब करना, इसके लिए वो उलमा की कमेटी बैठ को फैसला करना। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इनके पीछे जो चापलूसी करते हैं ना, उनको इमामत दी गई। चापलूसी का मतलब आप कह रहे हैं चमचागिरी? मैं ओपन बोल रहा हूँ। कहना है कि चमचागिरी? देखिए सर, आप ये क्लियर करो, चमचागिरी आप कहना चाह रहे हैं? चापलूसी चमचागिरी सब एक ही है। इनके पीछे जो है, देखो, चापलूसी करते बहुत सारे बुजुर्ग इमाम होने के बावजूद भी कम उम्र के कम तजुर्बेकार इमामों को नमाज अदा करने का दिया गया। आप जानते हैं, बखूब जानते हैं। अच्छा, जो ओल्ड हुबली ईदगाह मैदान हो या फिर न्यू हुबली का ईदगाह मैदान हो, वहाँ पर जो एक सफ को छोड़ करके नमाज पढ़ाया गया, क्या वो उलमा किराम इतना नहीं जानते थे कि एक सफ उन्होंने छोड़ दिया? देखिए, मैंने कहा ये जो बातें हैं, ये इल्मी बातें हैं, उलमा किराम को मालूम। लेकिन मेरा मुतालिबा था, बुजुर्ग मुफ्ती जो मसले मसाइल को जानते हो, अहले सुन्नत जमात के इमाम जो बुजुर्ग हैं, यहाँ शहर हुबली के हैं, उनको इमामत दी जाए, मेरा ये मुतालिबा था। मगर उस मामले को इन्होंने दूसरा रंग देके डाइवर्ट करके लोगों को कंफ्यूज किया। बहुत सारे लोगों में, मैंने कहा ना, एक ग्रोह यही काम करता है, अपने हाथ से नए होने में फितने डालते घूमते हैं। फितनेबाजी का काम किया इन लोगों ने।